वो रात अली कभी नहीं भूल सका। सिर्फ चंद घंटों में उसकी जिंदगी वो रुख बदलने वाली थी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब दरवाजा बंद हुआ और वो तीनों उसके सामने खड़े थे तो अली को पहली बार एहसास हुआ कि शायद आज वो खुद को बचा नहीं पाएगा। मगर असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि उस रात ऐसा क्या हुआ कि अगली सुबह अली अपने कदमों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और कैसे वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गया जहां से निकलने में उसे पूरा 1 साल लग गया। आइए देखते हैं वो सच जो अली आज तक किसी को पूरी तरह बता नहीं सका। दरवाजा बंद हुआ तो अली को यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में कदम रख चुका है। तीनों के अंदाज मुख्तलिफ थे। एक की आवाज में हुक्म था, दूसरे की खामोशी में अजीब सा दबाव, और तीसरे के चेहरे पर वो पुरसुकून मुस्कुराहट जो दिल में बेचैनी पैदा कर दे। नरमी से कहा गया कि आज तुम हमें आराम दोगे, और अली ने हिचकिचाते हुए अपने काम का आगाज किया। उसके हाथ चल रहे थे मगर दिल की धड़कन बेकाबू थी। कुछ देर बाद जैसे मंजर बदल गया। माहौल पहले से ज्यादा गहरा हो गया और अली को खुद समझ नहीं आया कि वो कब इस कैफियत में बहता चला गया जिसमें इंसान सोचना छोड़ देता है और सिर्फ लम्हों के बोझ को महसूस करता है। रात लंबी होती गई और अली की ताकत आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती गई, यहां तक कि वो खुद अपने वजूद का बोझ भी मुश्किल से संभाल पा रहा था। सुबह जब वो बाहर निकला तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। चलना उसके लिए आसान नहीं रहा था। हर कदम जैसे किसी भारी एहसास के साथ उठ रहा था। किसी तरह वो अपने कमरे तक पहुंचा, दरवाजा बंद किया और सीधा बिस्तर पर गिर गया। पूरा दिन इसी हालत में गुजर गया। न कुछ खाने की हिम्मत हुई, न उठने की। शाम को जब आंख खुली तो उसका जिस्म तप रहा था। बुखार जैसे पूरे वजूद में फैल चुका था। वो बमुश्किल उठा, बाहर जाकर चाय पी, फिर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर बार बार उसे देखता और पूछता रहा कि क्या हुआ है, मगर अली हर बार यही कहता रहा कि काम ज्यादा था, इसीलिए तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने दवा तो दे दी मगर उसकी नजरों में सवाल अब भी बाकी था। अली वापस आया तो 2-3 दिन तक इसी थकन और बोझ में डूबा रहा, जैसे वो रात अब भी उसके अंदर जिंदा हो। 1 हफ्ता गुजरा तो फिर फोन आया। इस बार अंदाज में दरखास्त भी थी और लालच भी। अली ने खुद को रोकने की कोशिश की मगर न जाने क्यों वो दोबारा चला गया। इस बार कमरे में सिर्फ एक शख्स था। माहौल पहले से मुख्तलिफ था मगर एहसास वही था, खींचने वाला, उलझाने वाला। आहिस्ता आहिस्ता ये सब मामूल बनता गया। कभी एक बुलाता, कभी दूसरा और कभी तीसरा। महीने में 1-2 बार वो उनके पास जाने लगा। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक तरफ दिल नहीं चाहता था मगर दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में एक अजीब सी ख्वाहिश भी जागती रहती थी। ये अब सिर्फ मजबूरी नहीं रही थी, एक आदत बन चुकी थी। ऐसी आदत जो इंसान को खुद अपनी तरफ खींचती है। कभी वो उन मुलाकातों के बाद खुद को अजीब सी खुशी में महसूस करता, जैसे उसे वक्ती सुकून मिल गया हो, और कभी किसी लम्हे में सब कुछ बोझ लगने लगता। कभी माहौल नर्म होता, कभी कुछ लम्हात ऐसे भी आते जो उसे अंदर तक हिला देते, मगर वो उन सब को नजरअंदाज कर देता क्योंकि वो उस दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा था। एक बुलाता तो कुछ दिन बाद दूसरा और फिर तीसरा, जैसे वो एक दायरे में घूम रहा हो जिसका कोई इख्तिताम नहीं। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 1 साल इसी तरह गुजर गया। एक दिन वो अकेला बैठा था, खामोशी में डूबा हुआ, और पहली बार उसने खुद से सच बोला कि मैं यहां इसलिए नहीं आया था। यही वो लम्हा था जब उसके अंदर कुछ टूटा और उसने फैसला किया कि अब उसे रुकना होगा। मगर यह फैसला आसान नहीं था
क्योंकि उसका दिमाग अब इस सब का आदी हो चुका था। वो न चाहते हुए भी चाहता था कि कभी ना कभी वो सिलसिला दोबारा शुरू हो। मगर इस बार उसने खुद को मजबूत किया। उसने कॉल्स नजरअंदाज करना शुरू की, मैसेजेस का जवाब देना छोड़ दिया और जहां वो काम करता था वहां से भी निकल गया। 3 महीने गुजर गए, उसने किसी से राब्ता नहीं किया। यह उसकी सबसे बड़ी जंग थी, खुद के खिलाफ। फिर एक दिन वही पुराना नंबर उसकी स्क्रीन पर चमका। उसने कुछ लम्हे सोचा और फिर कॉल उठा ली। पूछा गया कि कहां थे, तो उसने फौरन जवाब दिया कि पाकिस्तान गया हुआ था। सामने वाले ने कहा कि आज रात फ्री रहना, मैं लेने आऊंगा। अली ने ना चाहते हुए भी हां कर दी। शाम को वो आया। अली उसके साथ गाड़ी में बैठा और वो एक दूसरे शहर के होटल पहुंच गए। वहां जाकर वो फ्रेश हुए और किसी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक और शख्स आया। उम्र ज्यादा थी मगर शख्सियत में अजीब सी कशिश और ताकत थी, जैसे 60 साल का नहीं बल्कि एक मजबूत नौजवान हो। उसे देखकर अली के दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वो खुद भी उस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। उस रात माहौल मुख्तलिफ था, बातों में नरमी थी और कहा गया कि आज सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। अली खामोश रहा, मगर उसकी खामोशी में ही उसकी रजामंदी छुपी हुई थी। उस रात के लम्हे कभी हल्के थे, कभी बोझल, मगर इस बार अली ने खुद को रोका नहीं। शायद अब वो खुद भी इस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद फिर वही सिलसिला चलता रहा, आना जाना, मिलना और फिर खुद को रोकने की कोशिश करना। आखिरकार एक और साल गुजर गया और इस बार अली ने वाकई सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सबसे राब्ता खत्म किया, शहर बदला और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान चला गया। वापस आकर उसने नई जगह काम शुरू किया और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की। वो इस दुनिया से निकल तो आया था, मगर सच ये था कि कभी कभार वो बेचैन हो जाता, जैसे कोई पुरानी आदत उसे आवाज दे रही हो। मगर हर बार वो खुद को रोकता और दिल ही दिल में कहता, नहीं, अब वापस नहीं जाना। तो दोस्तों, अली इस दुनिया से निकल तो आया, मगर सच ये है कि कुछ आदतें और कुछ यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। वो आज भी कभी कभार खुद से लड़ता है, अपने दिल को समझाता है और हर बार खुद से यही कहता है, नहीं, अब वापस नहीं जाना। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या अली वाकई इस सबसे मुकम्मल तौर पर निकल पाया है, या ये कहानी अभी भी कहीं ना कहीं जारी है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे अली की जिंदगी में क्या हुआ, तो अगला पार्ट जरूर देखें।